शिव के तांडव के बाद सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। अब सृजन की शुरुआत होने वाली थी। उसी संतुलन से प्रकट हुआ एक दिव्य बीज, वेदों में जिसे कहा गया हिरण्यगर्भ, जिसके भीतर छिपा था पूरी सृष्टि का भविष्य। और उसी स्वर्णिम ऊर्जा के मार्गदर्शन में ब्रह्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। धीरे धीरे वो दिव्य बीज खुलने लगा। सबसे पहले प्रकट हुए पंच तत्व। आकाश जो सबको स्थान देता है, वायु जो गति और जीवन बनती है, अग्नि जो ऊर्जा और परिवर्तन का स्रोत है, जल जो जीवन को जन्म देता है, और पृथ्वी जो सबको आकार देती है। इन्हीं से बना हर अस्तित्व। फिर रची गई सृष्टि की संरचना। 14 लोक। सबसे ऊपर सत्यलोक, ब्रह्मा का धाम, तप लोक जहाँ तपस्या अनंत है, जनलोक ऋषियों और ज्ञान का स्थान, महरलोक जहाँ महर्षि ध्यान में लीन रहते हैं, फिर स्वर्गलोक देवताओं का संसार, भूवरलोक जहाँ आत्माएं, ग्रह और ऊर्जा प्रवाहित होती हैं, और भूलोक हमारी पृथ्वी, कर्म और जीवन का स्थान। इसके नीचे अतल रहस्यमयी शक्तियां, वितल शिव के गणों का लोक, सुतल राजा बलि का दिव्य राज्य, तलातल मय दानव का संसार, महातल नागों की विशाल जातियां, रसातल अंधकार में बसे असुर, और पाताल गहराई में छिपा रहस्यमयी लोक। एक ब्रह्मांड, 14 अलग अलग संसार। सब कुछ तैयार था, तत्व, लोक और ये पूरी सृष्टि। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। पृथ्वी बन चुकी थी, पर उसमें जीवन नहीं था। तो सवाल ये है, इस निर्जीव पृथ्वी पर पहली सांस किसने ली, और वो शक्ति आई कहां से? अगले एपिसोड में पृथ्वी पर जीवन,